गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, अ वेरी गुड इवनिंग। चेतन, अखिलेश, राहुल, रानी, विष्णु, काले, कार्तिक, कल्याणी, निधि, शिखा, पारुल, मयंक, दीप्ति, हेमंत, गौरी, एनी, राहुल, पवन, दिव्या, मोहित। अ वेरी गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग टू ऑल। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। कैसे भी आप सभी? एकदम बढ़िया, फर्स्ट क्लास, शानदार, जानदार, एकदम झकास। हाँ जी, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। जी, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों, हाँ जी, हम लोग क्या पढ़ रहे थे? हम लोग पढ़ रहे थे अल्फाबेटिकल सीरीज चैप्टर। और ये ऐसा टॉपिक है जो हमने आप लोगों के बैच में सबसे पहले शुरू किया है। ठीक है, सबसे पहला ही चैप्टर मैंने आप लोगों को अल्फाबेटिकल सीरीज चैप्टर पढ़ाना स्टार्ट किया है, और यहीं से हमारी शुरुआत हो रही है। ठीक है, अल्फाबेटिकल सीरीज चैप्टर से। ये चैप्टर हमने क्यों पढ़ाया? आज इस चैप्टर का लास्ट डे है ना? आज इस चैप्टर का लास्ट डे है। और जो एप्लीकेशन पे बेटा क्लास टेस्ट स्टार्ट हो चुके हैं, रात को 8 बजे के बाद आप सारे क्लास टेस्ट दे सकते हो। जब आप अपना बैच कैटेगरी ओपन करते हो तो उस पर टेस्ट पे क्लिक करोगे, और जैसे ही टेस्ट पे क्लिक करोगे नीचे सब्जेक्ट के नाम आते हैं, तो उसमें ना रीजनिंग पे क्लिक कर लेना। रीजनिंग लाइव में से किसी एक पे क्लिक कर लेना। तो टेस्ट पे क्लिक करने के बाद सब्जेक्ट कैटेगरी पे क्लिक करना, तो आपका वो टेस्ट आपको दिख जाएगा। तो मैंने, है ना, क्लास 1 टेस्ट और क्लास 2 टेस्ट, 2 टेस्ट अपलोड करवा दिए हैं। और आज आप लोगों के 2 टेस्ट और अपलोड हो जाएंगे, और वो जो दोनों टेस्ट होंगे ना, वो इस पूरे चैप्टर का रिवीजन करवा देंगे। ठीक है, तो एप्लीकेशन पे, अच्छा, उस टेस्ट की सबसे बड़ी खास बात पता है क्या है? टेस्ट की सबसे बड़ी खास बात यह है कि आप उस टेस्ट को मल्टीपल टाइम्स दे सकते हो। री अटेम्प्ट कितनी भी बार कर सकते हो। मतलब जब तक आपके पूरे में से पूरे मार्क्स नहीं आ रहे, जब तक आपके 10 में से 10 या 15 में से 15 क्वेश्चन ठीक नहीं हो रहे, या 30 में से 30 क्वेश्चन ठीक नहीं हो रहे, तब तक आप उस टेस्ट को मल्टीपल टाइम्स दे सकते हो। ठीक है, हाँ जी बेटा। जब आप क्लिक करते हो तो नीचे ना क्वेश्चन पे सबमिट करना होता है। जब आप नोट्स पे देखो ऊपर आपके एप्लीकेशन में, अच्छा, ये जो टेस्ट है ये सिर्फ और सिर्फ मोबाइल एप्लीकेशन में ही दिखेगा। आप मोबाइल एप्लीकेशन में ही इस टेस्ट को दे सकते हो, है ना, बैच के अंदर। अभी ये जो टेस्ट है वो वेबसाइट पे नहीं दिखाई दे रहा है ना। मोबाइल ऐप पर अगर आप देखोगे तो वहां पर आपको ये टेस्ट दिख जाएगा बैच कैटेगरी के अंदर। ठीक है जी, हाँ जी। हाँ, रैंकिंग नहीं दिखा रहे हैं अभी, आपके सिर्फ आपको मार्क्स दिए जा रहे हैं। हाँ, रैंक आपको नहीं दी जा रही है, सिर्फ आपको मार्क्स दिए जा रहे हैं। और अल्फाबेटिकल सीरीज चैप्टर हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज आप लोगों का टेस्ट है, अल्फाबेटिकल सीरीज चैप्टर का टेस्ट है बेटा, टेस्ट है ना। 8 बजे के बाद आप कभी भी उस टेस्ट को दे सकते हो, और मल्टीपल टाइम्स दे सकते हो, मल्टीपल टाइम्स। मतलब मैंने तो लास्ट लिमिट बताई है, 8 बजे तक टेस्ट अपलोड हो जाएगा आपका, डेली क्लास बेसिस पे। जो भी कुछ आप क्लास में पढ़ते हो उसी का टेस्ट होता है ना। उसको हम क्लास टेस्ट बोलते हैं एप्लीकेशन पे। चलिए साहब, तो यहां से हम शुरू करते हैं चीजों को। हाँ जी। हम्म। हम्म। नोट्स बनाते हुए क्वेश्चन नहीं लिखे जाते हैं। शॉर्ट नोट्स में सिर्फ उन्हीं क्वेश्चंस को नोट डाउन किया जाता है जो हमसे फर्स्ट टाइम में सॉल्व नहीं होते। आप लोग, है ना, आप लोग टोटल 66 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हो, हालांकि ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है आज, है ना। आज जो क्वेश्चंस आप लोग सॉल्व करोगे ये बिल्कुल डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस होंगे, थोड़े से एडवांस लेवल के। मतलब जो भी कुछ आपने अब सीखा है, जो भी कुछ आपने सीखा है वो आप इन क्वेश्चंस में अप्लाई कर दो अपनी नॉलेज। ठीक है, जो भी कुछ आपने सीखा है। वर्णमाला में कौन सा अक्षर देखो, वर्णमाला में किसी एक अक्षर की बात कर रहे हैं। वर्णमाला में कौन सा अक्षर जी से उतना ही दूर है जितना कि टी एम से है।
देखो वर्णमाला में कोई एक अक्षर है जो जी से उतना ही दूर है। वर्णमाला में कोई एक अक्षर है जो जी से उतना ही दूर है जितना कि टी एम से है। जितना कि लेटर टी जो है वो एम से दूर है। जितना कि लेटर टी एम से दूर है। वर्णमाला में कौन सा अक्षर जी से उतना ही दूर है, जी से उतना ही दूर है जितना कि लेटर टी एम से है। तो आप मुझे बताओ लेटर टी एम से कितना दूर है। आप मुझे बताओ लेटर टी जो है एम से कितना दूर है। सर टी एम से कितना दूर है, एम का प्लेस होता है 13, एम का प्लेस होता है 13 और टी का प्लेस होता है 20। तो टी एम से कितना दूर है, 13 और 7 20, 13 और 7 20। टी एम से 7 दूर है। जी का प्लेस कितना होता है 7, और 7 में अगर मैं 7 जोड़ दूं, 7 में अगर 7 जोड़ दूं तो बन जाएगा 14। 7 में अगर मैं 7 जोड़ दूं तो बन जाएगा 14। तो बेटा है ना जी में 7 जोड़ने पर कितना बनेगा, 14 बनेगा। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा, आंसर आ जाएगा एन। क्या आंसर आ जाएगा, आंसर आ जाएगा एन। एन इज द राइट आंसर है, एन इज द राइट आंसर। वर्णमाला में कौन सा अक्षर जी से उतना ही दूर है जितना कि टी एम से है। तो एम से टी कितना दूर था 7, तो जी से 7 कौन सा दूर होगा, एन। क्वेश्चन पीडीएफ तो बेटा डेली अपलोड होती है नोट सेक्शन में। स्पेशल से प्रथम में कन्वर्ट करना है, प्लीज हेल्प मी। आप कस्टमर केयर को कॉल करो, आपकी प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएगी, ठीक है। विच लेटर इज, हाँ आज मैं आप लोगों की हाँ क्लास क्वेश्चन पीडीएफ भी अपडेट हो जाएगी। जी हाँ बिल्कुल सही कहा आपने। जो क्लास क्वेश्चंस पीडीएफ है ना, क्लास क्वेश्चन पीडीएफ है ना, जितने भी क्वेश्चंस मैंने क्लास में कराए हैं वो सारे क्वेश्चंस की पीडीएफ विदाउट सॉल्यूशन वो अपडेट हो जाएगी नोट सेक्शन में। बिल्कुल सही कहा आपने। कौन सा अक्षर, कौन सा अक्षर उस अक्षर के दाएं से 16वां है। कौन सा अक्षर उस अक्षर के, किसी एक अक्षर के, है ना, कौन सा अक्षर उस अक्षर के दाएं से 16वां है जो कि आई के बाएं चौथा है। अच्छा, जो कि आई के बाएं चौथा, आई के बाएं चौथा कौन सा अक्षर है, आई के बाएं चौथा। देखो जो लेटर आई है उसका प्लेस है 9। जब इसके बाईं तरफ चलेंगे तो हम ये चलेंगे, है ना, ये आई का बायां है और ये आई का दायां है। तो क्या मुझे बता सकते हो आई के बाएं चौथा क्या है, 9 में से 4 गए 5, तो आई के जो बाएं चौथा है वो 5वां अक्षर है, डेट इज ई। तो कौन सा अक्षर उस अक्षर के दाएं से 16वां है। तो बेसिकली हमारा जो क्वेश्चन है वो पता है क्या है, कौन सा अक्षर ई के दाएं 16वां है। कौन सा अक्षर ई के दाएं 16वां है। और ई के दाएं 16वां, बेटा ई के दाएं 16, ई का प्लेस होता 5 और 5 के दाएं 16 जाएंगे तो 5 में 16 जोड़ोगे तो बनेगा 21। और अंग्रेजी वर्णमाला का 21वां अक्षर क्या होता है, यू। विच लेटर इज 16 टू द राइट ऑफ द लेटर, विच लेटर इज 16 टू द राइट ऑफ द लेटर विच इज फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ आई। अच्छा, फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ आई, फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ आई मीन्स ई। तो सिंपल क्वेश्चन इज विच लेटर इज 16 टू द राइट ऑफ द लेटर। ये जो द लेटर है बेसिकली ये ई है। विच इज 4 टू द लेफ्ट ऑफ आई, 4 टू द लेफ्ट ऑफ आई मीन्स ई। तो क्वेश्चन इज विच लेटर इज 16 टू द राइट ऑफ ई, विच लेटर इज 16th टू द राइट ऑफ ई, विच लेटर इज 16th टू द राइट ऑफ ई। ई के 16th राइट में चाहिए था हमें, ई के दाईं ओर 16वां अक्षर चाहिए था। और ई के दाईं ओर 16वां अक्षर क्या होगा बेटा, ई के दाईं ओर 16वां अक्षर क्या होगा, 16 और 5 21, दैट इज यू। तो आज की क्लास में जो भी क्वेश्चन आप देखोगे बिल्कुल डिफरेंट स्टाइल के क्वेश्चन देखोगे, है ना, बिल्कुल एकदम डिफरेंट स्टाइल के क्वेश्चन आपको दिखाई देंगे। क्योंकि आज आप लोगों को ना लाइव टेस्ट हो रहा है। वैसे तो आप एप्लीकेशन में टेस्ट देते हो, लेकिन ये टेस्ट मैं खुद ले रहा हूं आपका, है ना। हाँ जी, क्वेश्चन पीडीएफ बेटा मैं आज अपलोड करूंगा। आज जब ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद ये सारे जितने भी क्वेश्चंस मैंने कराए हैं क्लास में, तब वो क्वेश्चन पीडीएफ अपलोड होगी। जी हाँ, और फिर प्रैक्टिस सेट भी अपलोड होगा। उसके बाद क्वेश्चन पीडीएफ भी अपलोड होगी, प्रैक्टिस सेट भी अपलोड होगा। समझ रहे हो? हाँ जी, कौन सा अक्षर, चलिए साहब बनाइए इस क्वेश्चन को। कौन सा अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला के दूसरे भाग के तीसरे अक्षर के दाएं से 8वां है। कौन सा अक्षर, कौन सा अक्षर
है ना, अंग्रेजी वर्णमाला के कौन सा अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला के दूसरे भाग के तीसरे अक्षर के दाएं से आठवां है ना, कौन सा अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला के दूसरे भाग के, देखो, है ना, कौन सा अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला के दूसरे भाग के, हमारी जो अंग्रेजी वर्णमाला है वो A to M N to Z है, हमारी जो अंग्रेजी वर्णमाला है वो A to M M to Z है, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या है 68 बेटा, क्वेश्चन फिर से देखो, 68 क्वेश्चन क्या था, कौन सा अक्षर उस अक्षर के दाएं से 16वां है जो कि आई के बाएं चौथा है। तो क्वेश्चन क्या था कि कोई एक ऐसा अक्षर था, मतलब हमें एक अक्षर पता करना था अंग्रेजी वर्णमाला में जो उस अक्षर के दाएं 16वां है। किस अक्षर के दाएं 16वां है? उस अक्षर के, किस अक्षर के? जो खुद आई के बाएं चौथा है। तो आई के बाएं चौथा क्या है? डी। आई के बाएं चौथा क्या है? सॉरी, ई। आई के बाएं चौथा ई है। तो बेसिकली क्वेश्चन क्या बन गया, कौन सा अक्षर ई के दाएं 16वां है, और ई का दाएं 16 क्या होगा? 5 और 16 21, तो 21वां अक्षर डेट इज यू। कौन सा अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला के दूसरे भाग के, ये अंग्रेजी वर्णमाला का दूसरा भाग है, ये अंग्रेजी वर्णमाला का दूसरा भाग है ना, और ये अंग्रेजी वर्णमाला का पहला भाग है, ये अंग्रेजी वर्णमाला का पहला भाग है। तो कौन सा अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला के दूसरे भाग के, दूसरे भाग के, ये दूसरा भाग है, दूसरे भाग के तीसरे अक्षर के दाएं से आठवां है। अच्छा, दूसरे भाग का तीसरा अक्षर क्या होगा? दूसरे भाग का तीसरा अक्षर क्या होगा? दूसरे भाग का जो तीसरा अक्षर होगा वो पी होगा। दूसरे भाग का जो तीसरा अक्षर होगा पी, है ना, दूसरे भाग के तीसरे अक्षर, तीसरा अक्षर पी के दाएं से आठवां। अच्छा, इसके दाएं आठवां जाओ, इसके दाएं आठ, तो पी के दाएं आठ जाओगे तो पी का प्लेस कितना होता है? पी का प्लेस 16 होता है। पी का प्लेस क्या होता है? 16। 16 में अगर 8 जोड़ोगे तो 24, और 24वां अक्षर कौन सा है? 24वां अक्षर एक्स है। 24वां अक्षर कौन सा है? 24वां अक्षर एक्स है ना। हाँ जी, दिल्ली पुलिस हो जाएगा, क्यों नहीं होगा बेटा? 100% होगा, है ना। ये तो डाउट अपने मन में रखना ही मत कि नहीं होगा, डेफिनेटली होगा। चलो बनाओ इस क्वेश्चन को। यदि दी गई वर्णमाला को दो भागों में बांट दिया जाए, यदि दी गई वर्णमाला को दो भागों में बांट दिया जाए, ए से एम और एन से जेड। हमने दी गई वर्णमाला को दो भागों में बांट दिया है, ए से एम और एन से जेड, ठीक है। यदि दी गई वर्णमाला को दो भागों में बांट दिया जाए तो दूसरे भाग में, तो दूसरे भाग में जे के स्थान जैसा कौन सा अक्षर है? दूसरे भाग में, दूसरे भाग में जे के स्थान जैसा कौन सा अक्षर है? अच्छा, जो जे है वो पहले भाग में है, और जे अंग्रेजी वर्णमाला का 10वां अक्षर है। तो ये कहना चाह रहे हैं कि दूसरे भाग में जे जैसा कौन सा अक्षर है? तो जे अंग्रेजी वर्णमाला में 10वां अक्षर है, तो दूसरे भाग का 10वां अक्षर क्या है? अच्छा, दूसरे भाग का 10वां अक्षर कैसे पता चलेगा? ए से एम होता है 13 अक्षर, और 13 में 10 जोड़ोगे तो बनेगा 23। तो एक्चुअल में अंग्रेजी वर्णमाला का ये 23वां अक्षर हो गया। एक्चुअल में अंग्रेजी वर्णमाला का ये 23वां अक्षर हो गया, डेट इज डब्ल्यू। If the above alphabet are divided into two equal halves from A to M and N to Z, which letter in the later half, which letter in the, which letter in the later half would be corresponding to the letter J? हाँ जी बेटा, जे जैसा दूसरे भाग में, जे अंग्रेजी वर्णमाला का 10वां अक्षर है, पहले भाग का 10वां अक्षर जे है, तो दूसरे भाग का जो 10वां अक्षर होगा वो डब्ल्यू होगा। तो जो रोल जे का है पहले भाग में, वो रोल डब्ल्यू का है। जो पहले भाग में ए है, दूसरे भाग में एन है। भाई, पहले भाग का पहला लेटर ए, दूसरे भाग का पहला लेटर एन। तो ए जैसा क्या है? एन है। बी जैसा ओ है। सी जैसा पी है, लाइक दैट। तो जे जैसा क्या हो जाएगा? जे जैसा डब्ल्यू हो जाएगा, जे जैसा डब्ल्यू हो जाएगा। तो आज की क्लास में जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं वो बिल्कुल डिफरेंट स्टाइल के क्वेश्चंस हैं, थोड़ा सा एडवांस लेवल के क्वेश्चंस हैं, है ना। हाँ जी, लेकिन जो भी कॉन्सेप्ट था, जो भी ट्रिक्स थी, वो आप ऑलरेडी इस चैप्टर में सीख चुके हो, है ना। सारी ट्रिक, सारी अप्रोच आपको पता चल चुकी है। अब कोई नई ट्रिक, नई अप्रोच आपको नहीं सीखनी है। चलिए साहब।
बनाइए इस क्वेश्चन को फटाफट से, जल्दी से बनाइए। सर रीजनिंग को कई बार हाँ जी, तो यदि केवल पहला आधा भाग विपरीत क्रम में लिखा जाए तब के और आर के बीच में कितने अक्षर है। यदि केवल पहला आधा भाग विपरीत क्रम में लिखे जाए, देखो पहला आधा भाग विपरीत क्रम में लिखा है तो पहला आधा भाग हमने लिखा है m2a, तो दूसरा जो भाग है वो है n2z। पहला भाग है m2a, दूसरा भाग है n2z। तब के और आर के बीच में कितने अक्षर हैं। तब के और आर के बीच में कितने अक्षर हैं यदि केवल पहला आधा भाग विपरीत क्रम में लिखा जाए, है ना, फर्स्ट हाफ केवल रिवर्स ऑर्डर में लिखा है, तो के और आर के बीच में कितने अक्षर होंगे। तो भैया के, जे के एल एम, तो के लेटर आ गया यहाँ, के लेटर कहाँ आ गया, के लेटर आ गया यहाँ, के लेटर आ गया यहाँ, जे के एल एम, और एन ओ पी क्यू आर, आर लेटर आ गया यहाँ। बताओ के और आर के ठीक बीच में कितने लेटर है, के और आर के ठीक बीच में कितने लेटर है। तो जो के है बेटा वो तीसरा अक्षर है और जो आर है वो 18वां अक्षर है। अच्छा, 3 और 18 के कुल बीच में कितने लेटर होंगे। इनके बीच की जो डिस्टेंस है बेटा वो कितनी है, 18 माइनस का 3, इनके बीच की डिस्टेंस 15 है। तो 15 अगर इनके बीच की डिस्टेंस है तो पता है लेटर्स कितने होंगे। लेटर हमेशा डिस्टेंस से कम होते हैं, लेटर हमेशा डिस्टेंस से कम होते हैं। जितनी बीच की डिस्टेंस है ना, लेटर हमेशा उससे कम होंगे, हमेशा। फॉर एन एग्जाम्पल ये चीज मैं प्रूफ करके दिखाता हूँ बेटा, ये रैंकिंग का कंसेप्ट है। जब आप रैंकिंग चैप्टर पढ़ोगे तब आप इस कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझोगे। जैसे ये चीज फिलहाल मैं आपको प्रूफ करके दिखा देता हूँ, है ना। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल डॉट 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 डॉट। आप ये बताओ ये जो लेटर जे है ये इसका स्थान कितना है। सर लेटर जे का जो स्थान है वो 10 है। बहुत बढ़िया। अच्छा ये बताओ लेटर सी का स्थान कितना है। सर लेटर सी का जो स्थान है वो 3 है। ये बताओ सी और जे के बीच की दूरी क्या है। सर अगर मैं सी और जे के बीच की दूरी की बात करता हूँ तो 10 में से 3 घटा दो, इनके जो बीच की दूरी है वो 7 है। इनके बीच की, लेकिन लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं लेटर्स बिटवीन सी एंड जे, सी और जे के बीच की दूरी कितनी है, 10 माइनस का 3, 7, 7 की दूरी है। लेकिन जितनी दूरी है ना, जितनी दूरी है जितनी इनके बीच में डिस्टेंस है, पर्सन की वैल्यू हमेशा एक कम होगी। पर्सन की वैल्यू हमेशा डिस्टेंस से कम होगी, यानी कि इनके बीच में 6 लेटर होंगे। 100% इनके बीच में 6 लेटर होंगे। देखो 1 2 3 4 5 6। बहुत बढ़िया। इसी कॉन्सेप्ट का यूज करते हुए कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स दो बेटा। हाउ मेनी लेटर्स आर देयर, हाउ मेनी लेटर्स आर देयर, हाउ मेनी लेटर्स आर देयर, हाउ मेनी लेटर्स आर देयर बिटवीन, हाउ मेनी लेटर्स आर देयर बिटवीन नंबर 1 बी एंड क्यू, नंबर 2 ए एंड जेड, नंबर 3 नंबर 3 डी एंड एस, नंबर 4 ई एंड डब्ल्यू, नंबर 5 नंबर 5 जी एंड वी, नंबर 6 बी, है ना, बी एंड आर, नंबर 7 नंबर 7
डी डी एंड डी एंड डी एंड डी एंड डी एंड यू। विदाउट पेन एंड पेपर 2-2 सेकंड में आंसर देते चले जाओ। विदाउट पेन एंड पेपर 2-2 सेकंड में आंसर देते चले जाओ। बनाओ बेटा। विदाउट पेन एंड पेपर आंसर चाहिए, ना पेन की जरूरत पड़नी चाहिए ना पेपर की जरूरत पड़नी चाहिए। कॉन्सेप्ट बिल्कुल सिंपल है, जितनी डिस्टेंस है लेटर्स की वैल्यू डिस्टेंस से कम होगी, है ना। हाउ मेनी लेटर्स आर देयर बिटवीन, तो टोटल लेटर्स कितने होंगे बीच में, टोटल लेटर्स बीच में कितने होंगे बेटा, जितनी भी डिस्टेंस है टोटल लेटर्स बीच में कितने होंगे, जितनी डिस्टेंस है दूरी उससे एक कम होंगे। अच्छा, 2 और 17, 17 - 2, 17 - 2 15 दूरी है, तो लेटर्स कितने होंगे 14, है ना। 1 और 26, 26 - 1 25 की दूरी है, तो बीच में लेटर्स कितने होंगे 24। 4 और 19, 19 - 4 15 की दूरी है, तो लेटर्स कितने होंगे 14। ठीक है, 5 और 23, 23 - 5 18 की दूरी है, तो लेटर्स कितने होंगे बीच में 17। समझ रहे हो। 7 और 22, 22 - 7 15, 15 की दूरी है, तो लेटर्स कितने होंगे 14। समझ रहे हो। 2 और 18, 18 - 2 16, 16 तो लेटर्स कितने होंगे, लेटर्स होंगे 15। समझ रहे हो। 4 और 21, 21 - 4, 21 - 4 17, तो लेटर्स कितने होंगे बीच में 16, लेटर्स कितने होंगे बीच में 16। और यही क्वेश्चन बेटा रैंकिंग में बनता है। रैंकिंग में क्वेश्चन कैसे बनता है पता है, इन अ रो, इन अ रो, इन अ रो, Swati is in a row, Swati is 10th from the, Swati is 10th from the left hand, if she is, if she is 18th from the left hand, sorry, if 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 Kavya is, if Kavya is 18th from the left hand, then then how many, then how many persons are there between them, then how many persons are there between them, then how many persons are there between them।
जी बन गया। इन अ रो स्वाति इज 10th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। इफ काव्या इज 18th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, हाउ मेनी पर्सन्स आर देयर बिटवीन देम? तो बेटा इनके बीच की दूरी कितनी है? स्वाति इज 10th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, स्वाति इज 10th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड एंड काव्या इज काव्या इज 18th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। इनके बीच की दूरी कितनी है सर? इनके बीच की जो दूरी है 18 में से 10 घटा दो, 8 की दूरी है। तो इनके बीच में पर्सन्स कितने होंगे? जितनी डिस्टेंस है ना उससे एक कम। तो अच्छा याद रखना, पर्सन की वैल्यू दूरी से कम आएगी। ऐसे ही इनके बीच में लेटर्स कितने हैं? जितने इनके बीच में डिस्टेंस है उससे एक कम लेटर है। तो ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया आपको? तो ऐसे बेटा के और आर के बीच में कितने लेटर होंगे? तो हमें पता है जो के है वो तीसरा लेटर है और जो आर है वो 18वां लेटर है। 18 माइनस 3, इनके बीच की दूरी 15 है। तो यानी कि 15 में से एक कम कर दो, 14 इनके बीच में होंगे लेटर। 14 इनके बीच में होंगे लेटर। ठीक है जी। हाँ चलिए साहब, नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं फटाफट से। हाँ क्वेश्चन पीडीएफ बेटा 2 साल तक रहेंगी जब तक क्लासेस चलेंगी आपकी। बिल्कुल बनाओ। अजी यदि पहला और दूसरा भाग, यदि पहला और दूसरा अक्षर, यदि पहला और दूसरा अक्षर, बहुत बढ़िया, पहला दूसरा अक्षर, तीसरा चौथा पांचवा छठा इसी तरीके से आगे आपस में बदल दिया है। मतलब पहले अक्षर को दूसरे अक्षर से बदल रहे हो, पहला दूसरा आपस में चेंज हो रहा है, तीसरा चौथा आपस में चेंज हो रहा है, पांचवा छठा आपस में चेंज हो रहा है, सातवां आठवां आपस में चेंज हो रहा है ना? पहला दूसरा दूसरा तीसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा ये सब आपस में। एक बच्चे कह रहा है इवन रैंक -1 ऑड रैंक +1। प्रभु ये कहाँ के कॉन्सेप्ट है तुम्हारे? इवन रैंक -1 ऑड रैंक, ये तो कॉन्सेप्ट ही नहीं है कोई इवन और ऑड का। रैंकिंग में इवन ऑड का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, समझ रहे हो? जितनी डिस्टेंस है -1 करना, चाहे इवन हो चाहे ऑड हो, इट डजेंट मैटर, इससे फर्क ही नहीं पड़ता, है ना? बीच की डिस्टेंस से कम कर दो। तो हमसे पूछा है कि जो 14वां अक्षर है वो क्या होगा। तो भैया बेटा 14वां अक्षर किससे चेंज होगा? सर दूसरा जो है पहले से चेंज हो रहा है ना? दूसरा पहले से चेंज हो रहा है, चौथा जो है तीसरे से चेंज हो रहा है, छठा जो है पांचवें से चेंज हो रहा है, आठवां जो है सातवें से चेंज हो रहा है। तो ऐसे ही जो 14वां अक्षर होगा वो इससे पहले 13वें अक्षर से चेंज होगा। और 13वां अक्षर क्या है? एम। 13वां अक्षर क्या है? एम। एम इज द राइट आंसर। 13वां अक्षर क्या है? एम। एम इज द राइट आंसर। एम इज द राइट आंसर, है ना? एम इज द राइट आंसर। बहुत बढ़िया। अच्छा आप इस क्वेश्चन का बोल रहे थे इवन -1 ऑड +1। ओके ओके ओके। हाँ जी, देखो ये भी लगभग सेम वैसा ही क्वेश्चन है, ये भी लगभग सेम वैसा ही क्वेश्चन है। यदि पहला और दूसरा अक्षर, है ना, पहला और दूसरा अक्षर आपस में चेंज कर दें, पहला और दूसरा अक्षर आपस में चेंज कर दें, बहुत बढ़िया। तीसरा और चौथा अक्षर आपस में चेंज कर दें, तीसरा और चौथा अक्षर आपस में चेंज कर दें, बहुत बढ़िया, है ना? पांचवा और छठा अक्षर आपस में चेंज कर दें, पांचवा और छठा अक्षर आपस में चेंज कर दें, बहुत बढ़िया। इसी तरीके से आगे आपस में बदल जाए तब कौन सा अक्षर बाएं से 17वां होगा? ये बताओ। पहला चेंज होगा दूसरे के साथ, तीसरा होगा चौथे के साथ, पांचवा होगा छठे के साथ। तो जो 17वां अक्षर होगा वो किससे चेंज होगा?
17वां चेंज होगा 18वें के साथ, और अंग्रेजी वर्णमाला का 18वां अक्षर क्या है? आर। और आर जो है ऑप्शन हमें दे नहीं रखा, इसीलिए जो हमारा आंसर होगा वो होगा नन ऑफ दीज। अगर मैं हिंदी में क्वेश्चन पढ़ूं, देन विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द सेवेंथ फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, है ना, सेवेंथ फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। अगर मैं इंग्लिश में पढ़ूं तो इंग्लिश के हिसाब से सेवेंथ लेटर है, और जो सेवेंथ चेंज होगा वो चेंज होगा 8 से। सेवेंथ चेंज होगा बेटा 8 से, 8 चेंज होगा सेवेंथ से। इसका मतलब क्या है? सेवेंथ अगर 8 से चेंज होगा तो हमारा आंसर आएगा अकॉर्डिंग टू इंग्लिश एच, लेकिन एच ऑप्शन नहीं दे रखा, इसीलिए आंसर नन ऑफ दीज आना है। दोनों ही सिचुएशन में आंसर दोनों ही सिचुएशन में आंसर नन ऑफ दीज आना है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू इंग्लिश एच, अकॉर्डिंग टू हिंदी आर, ना एच है ना आर है, तो आंसर आएगा नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। आंसर आएगा नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। चलो आप इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, पढ़ना जरा इस क्वेश्चन को। हाँ जी, पढ़ो ध्यान से इस क्वेश्चन को। हम्म यदि बी से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर छोटे अक्षर में लिखा जाए, बी से शुरू करते हुए, है ना, यदि बी से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर छोटे अक्षर में लिखा जाए। आपको पता है ना, जब बी से शुरू कर रहे हैं तो हम किसकी बात कर रहे हैं? हम इवन लेटर्स की बात कर रहे हैं। बी से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर स्मॉल लेटर में लिखा गया, जितने भी इवन लेटर्स हैं वो सारे के सारे स्मॉल लेटर्स हैं, और शेष बड़े अक्षरों में लिखे जाएं, और बाकी के जितने भी बच गए हैं, वो सब बड़े लेटर्स हैं। तो दूसरे भाग का पहला महीना, आप लोग जानते हैं कि हमारे 12 महीने होते हैं जनवरी से दिसंबर तक, जनवरी से लेके जून तक 6 महीने, और जुलाई से लेके दिसंबर तक अगले 6 महीने। तो महीनों का पहला भाग ये होता है, और महीनों का जो दूसरा भाग होता है बाबू, महीनों का जो दूसरा भाग होता है वो ये होता है। पहला भाग ये होता है, दूसरा भाग ये होता है ना। हाँ जी, यदि बी से शुरू करते हुए प्रत्येक छोटे अक्षर लिखे गए हैं, शेष सारे कैपिटल लेटर हैं, तो दूसरे भाग का पहला महीना, अच्छा दूसरे भाग का पहला महीना जुलाई है, तो हमें बताना है जुलाई को कैसे लिखना है। अच्छा, जो लेटर जे है उसका प्लेस है 10, और जो 10 है वो इवन लेटर है, इवन का मतलब छोटा लिखो। यू बेटा 21 है, 21 का मतलब ऑड, ऑड जो लेटर है उनको ना कैपिटल फॉर्म में लिखो। एल बेटा 12, 12 इवन, इवन को लिखना है स्मॉल फॉर्म में, और वाई ऑड, ऑड कैपिटल में। समझ रहे हो? तो हम जुलाई को ऐसे लिखेंगे, JULY। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी इज द राइट। न्यू स्टूडेंट बेटा मंडे से क्लास ज्वाइन करें, जो नए स्टूडेंट हैं वो मंडे से क्लास ज्वाइन करें। इस बैच में पहली क्लास हुई थी मेरी इंट्रोडक्शन क्लास, आप वो पहली इंट्रोडक्शन क्लास देख लो, है ना, और आप मंडे से बैच को ज्वाइन करना, ठीक है, क्योंकि आज इस टॉपिक का लास्ट डे है, आज तो बस टेस्ट हो रहा है आप लोगों का, है ना। मंडे से हम नया टॉपिक शुरू करेंगे, नया चैप्टर मंडे से शुरू होगा। यदि ए से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर छोटे अक्षर में लिखा जाए, ए से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर छोटे अक्षर में लिखा गया है, समझ रहे हो? ए से शुरू करते हुए यानी कि जितने भी ऑड लेटर्स हैं वो सब ACE, है ना, ये जितने भी ऑड लेटर्स हैं सारे के सारे स्मॉल। ए से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर छोटे अक्षर में लिखा गया है, और शेष बड़े अक्षरों में लिखे गए हैं, और बाकी के जितने भी बचे हैं वो कैपिटल लेटर्स हैं, बाकी के जितने भी बचे हैं वो कैपिटल लेटर्स हैं। तो जुलाई के बाद तीसरे महीने को कैसे लिखोगे? अच्छा, जुलाई के बाद तीसरा महीना क्या होगा? जुलाई के बाद तीसरा महीना क्या होगा? जुलाई के बाद तीसरा अगर तुम्हें नहीं पता तो आप ऑप्शंस को ध्यान से देखो, सारे के सारे जो ऑप्शंस है वो अक्टूबर है ना, सारे के सारे जो ऑप्शन है वो जुलाई के बाद तीसरा, वैसे भी पहला होगा जुलाई के बाद अगस्त, दूसरा सितंबर, तीसरा अक्टूबर। तो अक्टूबर को कैसे लिखोगे बेटा? जो लेटर ओ है वो 15 है, 15 यानी कि ऑड लेटर, और जितने भी ऑड लेटर हैं वो स्मॉल है। सी, सी बेटा कैप ऑड, ऑड यानी कि ऑड लेटर, है ना। अगर मैं ऑप्शंस को देखूं तो अकॉर्डिंग टू द गिवन ऑप्शन, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अकॉर्डिंग टू द गिवन ऑप्शन, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर।
ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। भाई ए से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर छोटे में है, तो जितने भी ऑड लेटर्स हैं वो स्मॉल हैं, बाकी के शेष कैपिटल लेटर्स हो गए। तो अक्टूबर को कैसे लिखोगे? लाइक दैट। आपको है ना हर एक अल्फाबेट की प्लेस वैल्यू पहले से पता होनी चाहिए। अगर आपको अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू नहीं पता, तब आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर पाओगे। बनाना जरा इस क्वेश्चन को जल्दी से। हाँ, मंडे से हमारी जो मुलाकात होगी बेटा वो 2:30 बजे से होगी। हाँ जी, बना लिया क्वेश्चन। चलिए साहब, कौन सा अक्षर कौन सा अक्षर कौन सा अक्षर डी के कौन पहले तो इस क्वेश्चन को बिल्कुल बेसिक मेथड से सॉल्व करते हैं, फिर मैं डायरेक्ट डिस्कस करूंगा। कौन सा अक्षर लेटर डी के बाएं दूसरा? अच्छा, डी का बायां हमारा बायां, डी का बायां दूसरा यानी कि बी के तुरंत बाएं। अच्छा, बी के तुरंत बाएं क्या होगा? ए होगा। के दाएं चौथा, ए के दाएं चौथा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा ई होगा। के तुरंत बाएं, ई के तुरंत बाएं क्या होगा? डी होगा। के बाएं दूसरा, अच्छा डी के बाएं दूसरा क्या होगा? पहला, दूसरा यानी कि बी। ठीक है, तो हमने क्वेश्चन को बिल्कुल बेसिक मेथड से पढ़ा, बिल्कुल बेसिक मेथड से, और आंसर दे दिया। जैसे जैसे पढ़ते गए वैसे वैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते गए, जैसे जैसे पढ़ते गए वैसे वैसे सॉल्व करते गए। अच्छा, इस क्वेश्चन को डायरेक्ट कैसे सॉल्व करते हैं? कौन सा अक्षर डी के? डी, डी, डी का मतलब बेटा होता है बाएं से चौथा। डी का मतलब क्या है? बाएं से चौथा। डी का मतलब क्या है? बाएं से चौथा। हिंदी वाले बच्चे क्या करते हैं? हिंदी वाले बच्चे आगे वाली पोजीशन को लिख लेते हैं, है ना? बहुत बढ़िया। अब हम आगे चलते हैं। बाएं दूसरा, बेटा बायां इसके जैसा है, पोजीशन सेम आने पर माइनस। के तुरंत बाएं, बायां इसके जैसा है, बायां इसके जैसा है, सेम आने पर माइनस, और तुरंत का मतलब एक, है ना? दाएं चौथा, दायां इससे डिफरेंट है, दायां इससे डिफरेंट है, डिफरेंट आने पर प्लस। तुरंत बायां, बायां इसके जैसा है, बायां इसके जैसा है, सेम आने पर माइनस, और तुरंत का मतलब एक। बाएं दूसरा, बेटा बायां इसके जैसा है, बायां इसके जैसा है, सेम आने पर माइनस। चार माइनस का दो, माइनस का एक एक, और चार पांच, माइनस एक चार, माइनस का दो दो।
बताना बाएं से दूसरा क्या है। तो ये इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की डायरेक्ट ट्रिक है। इंग्लिश वाले बच्चे क्या करेंगे, इंग्लिश वाले बच्चे इस क्वेश्चन को पीछे से रीड करेंगे, क्योंकि इंग्लिश वाले बच्चे इस क्वेश्चन को पीछे से रीड करेंगे, सिंपल सी बात है। उल्टा रीड करो बेटा, उल्टा। इंग्लिश वाले इस क्वेश्चन को पीछे से रीड करेंगे, है ना। आपको पता था ना इंग्लिश में पीछे से बनाते हैं हम क्वेश्चन। रेलवे ग्रुप डी एग्जाम कब है बेटा? देखो, लाइव क्लासेस सिलेबस कंप्लीट करने में हमें मिनिमम 5 मंथ्स लगते हैं, मैक्सिमम 6 मंथ, 5 से 6 महीने में सिलेबस होता है आपका लाइव में, है ना। अगर आप वीओडी से करना चाहते हो तो आप 1 महीने में भी कर सकते हो, 2 महीने में भी कर सकते हो, वीओडी से करना चाहते हो तो। समझ रहे हो जी। फिर से बताने जैसा बेटा इस क्वेश्चन में कुछ है नहीं। लेटर डी की जगह मैंने लिख लिया बाएं से 4, बायां दूसरा सेम आने पर माइनस, तुरंत बायां, बायां सेम आने पर माइनस, दायां चौथा डिफरेंट आने पर प्लस, तुरंत बायां सेम आने पर माइनस, बायां दूसरा सेम आने पर माइनस। ये ट्रिक तो हम पहले ही सीख चुके हैं ना, है। हाँ जी, चलिए। यदि ए से एम तक, यदि ए से एम तक अक्षर लिखे गए हैं और प्रत्येक 2 अक्षर के बीच में, यदि ए से एम तक अक्षर लिखे गए हैं और प्रत्येक 2 अक्षर के बीच में एक अक्षर के लिए स्थान छोड़ दिया गया है, और फिर से सभी अक्षर एन से सम्मिलित करते हुए और एम के बाद जेड पे खत्म हो रहे हैं। कहने का मतलब है एक नई सीरीज बनेगी, कहने का मतलब है एक नई सीरीज बनेगी लाइक दैट। एक नई सीरीज बनेगी ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के लाइक दैट। और इनके बीच में क्या लिखते जा रहे हैं, एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू लाइक दैट। तो कौन सा अक्षर बाएं से 7वें के दाएं तीसरा होगा? दोनों पोजीशन डिफरेंट डिफरेंट आने पर प्लस 7 और 3 10, 10वां अक्षर कहां से? बाएं से। अच्छा, बाएं से 10वां अक्षर कैसे काउंट करोगे? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, छठा, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां। बाएं से 10वां क्या हो गया? बाएं से 10वां आर हो गया। बाएं से 10वां क्या हो गया? बाएं से 10वां आर हो गया। ये एकदम नई, बिल्कुल डिफरेंट टाइप की सीरीज है। ये जो सीरीज आप देख रहे हो, ये एकदम नई, बिल्कुल अलग, एकदम डिफरेंट टाइप की सीरीज है, एकदम डिफरेंट टाइप की सीरीज। हाँ जी। अच्छा, अगले जो दोनों क्वेश्चन है, अगले जो दोनों क्वेश्चन है, ये भी उसी सीरीज से रिलेटेड है। कौन सी सीरीज? ये वाली सीरीज, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, सॉरी, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम। और एन ओ पी क्यू आर एस टी यहां से लिखो, एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जी। ये हमारी एक नई श्रृंखला बनी है ना, ये हमारी एक नई श्रृंखला बनी है। जल्दी से बेटा आंसर दो, डी और के ठीक बीच में कौन सा अक्षर है? डी और के ठीक बीच में कौन सा अक्षर है? जरा देखना, डी और के ठीक बीच में कौन सा अक्षर है? ये लेटर डी है और ये लेटर के है। जरा देखना, डी और के ठीक बीच में कौन सा लेटर है? सर, डी और के ठीक बीच में कौन सा लेटर है? क्यू डब्ल्यू ई जे आर वी एफ आई एस यू जी एच। तो बेटा डी और के ठीक बीच में मेरे को क्या दिखाई दे रहा है? डी और के ठीक बीच में मेरे को टी दिखाई दे रहा है। डी और के ठीक बीच में मेरे को क्या दिखाई दे रहा है? डी और के ठीक बीच में मुझे टी दिखाई दे रहा है, टी। बहुत बढ़िया। कौन सा अक्षर शुरू के 18वें और अंतिम के 15वें के ठीक बीच में होगा?
क्वेश्चन पूछा विच लेटर इज एग्जैक्टली मिडवे बिटवीन 18th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड एंड 15th फ्रॉम द राइट हैंड। अच्छा, पोजीशन पोजीशन इंटरचेंज कर लो बेटा, राइट हैंड को लेफ्ट हैंड में कन्वर्ट कर लो। टोटल 26 अक्षर है, 27 माइनस का 15 12, 18 और 12 कितना होता है, 18 और 12 30, 30 बटा 2 15। तो 15वां अक्षर बेटा लेफ्ट हैंड से 3 और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। 15वां अक्षर क्या आ गया, 15वां अक्षर एच आ गया। अब आप में से काफी सारे बच्चों के ना पेट में दर्द हो गया, सर ये बताइए 77 78 79 इन तीनों क्वेश्चंस के आंसर के लिए क्या ये पूरी सीरीज हमें लिखनी पड़ेगी एग्जाम में? जैसे सर आपने, है ना, इन तीनों क्वेश्चन को बिल्कुल बेसिक मेथड से सॉल्व किया, आपने सर पूरी सीरीज लिख दी और पूरी सीरीज लिखकर इंडिविजुअल काउंटिंग करके आंसर दिया, तो क्या सर हमें भी एग्जाम में पूरी सीरीज लिख के आंसर देनी है? नहीं, आपको पूरी सीरीज लिख के आंसर नहीं देना है। पता है कैसे? ये वाली जो सीरीज है ना बिल्कुल यूनिक सीरीज है, लेकिन कॉन्सेप्ट पता होना बहुत जरूरी था, इसीलिए मैंने ये सीरीज लिख दी। अब देखो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। इस सीरीज में ना दो टाइप की काउंटिंग है, एक तो बेटा लेफ्ट हैंड से काउंटिंग बता रहा हूं मैं, लेफ्ट हैंड से, एक तो लेफ्ट हैंड से इवन और एक है लेफ्ट हैंड से ऑड। इस सीरीज में दो टाइप की काउंटिंग है, लेफ्ट हैंड से इवन और लेफ्ट हैंड से ऑड। अगर आप लेफ्ट हैंड से बेटा कोई भी इवन काउंट कर रहे हो, इवन का मतलब जैसे लेफ्ट हैंड से 2 काउंट कर रहे हो, लेफ्ट हैंड से 4 काउंट कर रहे हो, लेफ्ट हैंड से 6 काउंट कर रहे हो, लेफ्ट हैंड से 8 काउंट कर रहे हो, तो पता है इवन कैसे काउंट करना है आपको? इवन लेफ्ट हैंड से जो इवन है वो है 13 प्लस n बाई 2। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर है, ये हमारे क्वेश्चन का आंसर है। जैसे कि लेफ्ट हैंड से दूसरा क्या हो गया, 13 प्लस का 2 बटा 2 डेट इज 13 और 1 14। जैसे 13 प्लस का 4 बटा 2 13 और 2 15। जैसे कि 13 प्लस का 6 बटा 2 13 और 3 16। जैसे कि 13 प्लस का 8 बटा 2 13 और 4 17, यानी कि एन ओ पी क्यू। अब जरा चेक करना क्या वाकई में लेफ्ट हैंड से सेकंड लेटर एन है? सर सेकंड लेटर वास्तव में एन है। लेफ्ट हैंड से फोर्थ लेटर ओ है, फोर्थ लेटर पक्का ओ है। लेफ्ट हैंड से सिक्स लेटर पी है, सर छठा लेटर पी है। आठवां लेटर क्यू है, सर आठवां क्यू है। तो अगर इस सीरीज में लेफ्ट हैंड से इवन लेटर की काउंटिंग हो रही है, अगर इस सीरीज में लेफ्ट हैंड से इवन लेटर की काउंटिंग हो रही है, तो 13 प्लस एन बाई 2 इज द राइट आंसर। 13 प्लस एन बाई 2 इज द राइट आंसर। 13 प्लस एन बाई 2 इज द राइट आंसर, है ना, 13। और अगर लेफ्ट हैंड से ऑड काउंटिंग हो रही है, जैसे लेफ्ट हैंड से तीसरा लेटर काउंट करना है, जैसे कि लेफ्ट हैंड से आपको 5वां करना है, लेफ्ट हैंड से 7वां करना है, तो इसकी जो वैल्यू है वो है n प्लस 1 बाई 2। जैसे कि 3 और 1 4, 4 बटा 2 कितना होगा 2। जैसे कि 5 और 1 6, 6 बटा 2 कितना होगा 3। जैसे कि 7 और 1 8, 8 बटा 2 कितना होगा 4। तो बी सी और डी, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो बी सी डी है। देखो लेफ्ट हैंड से थर्ड क्या है बी, लेफ्ट हैंड से फिफ्थ क्या है सी, लेफ्ट हैंड से सेवेंथ क्या है डी। तो इस पर्टिकुलर सीरीज में दो टाइप की काउंटिंग होगी, लेफ्ट हैंड से इवन, लेफ्ट हैंड से ऑड। इवन के लिए 13 प्लस एन बाई 2, ऑड के लिए n प्लस 1 बाई 2। अब आप में से कुछ बच्चे पता है क्या सोच रहे हैं, इंग्लिश में सॉल्व करेंगे 76 को, हैव सब पेशेंस। आप में से कुछ बच्चे ये सोच रहे हैं सर अगर मान लो राइट हैंड से आ जाए तो क्या करेंगे? बाबू अगर गलती से राइट हैंड से आ गई काउंटिंग तो उसको तुम लेफ्ट हैंड में कन्वर्ट कर लेना पहले। अगर राइट हैंड से कोई काउंटिंग आ भी जा रही है, अगर राइट हैंड से काउंटिंग आ गई तो वो काउंटिंग आप पहले लेफ्ट हैंड में कन्वर्ट कर लेना, ठीक है। चलो 76 को सॉल्व कर दें इंग्लिश में, इंग्लिश में सॉल्व कर देते हैं। विच लेटर इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ द लेटर इमीडिएटली टू द लेफ्ट ऑफ द लेटर विच इज फोर्थ टू द राइट ऑफ द लेटर इमीडिएटली टू द लेफ्ट ऑफ द लेटर विच इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ द लेटर डी। लेटर डी की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, लेफ्ट हैंड से फोर्थ लेटर। इंग्लिश में बेटा रिवर्स चलते हैं, इंग्लिश में क्या चलते हैं, इंग्लिश में पीछे से चलते हैं रिवर्स। सेकेंड टू द लेफ्ट, लेफ्ट इसके जैसा है, सेम आने पर क्या कर देंगे माइनस, है ना। इमीडिएटली टू द लेफ्ट, इमीडिएट लेफ्ट इसके जैसा है, सेम आने पर माइनस, इमीडिएट का मतलब होता है एक। फोर्थ टू द राइट, बेटा राइट इससे डिफरेंट है, डिफरेंट आने पर प्लस। इमीडिएटली टू द लेफ्ट, लेफ्ट इसके जैसा है, सेम आने पर माइनस, इमीडिएट का मतलब होगा 1।
है ना, सेकेंड टू द लेफ्ट, लेफ्ट इसके जैसा है, सेम आने पर माइनस होगा, तो 4 माइनस 2 2 माइनस 1 1 प्लस 4 5 माइनस 1 4 माइनस 4 2 2, डेट इज लेफ्ट हैंड से सेकेंड लेटर, डेट इज बी, लेफ्ट हैंड से सेकेंड लेटर, डेट इज बी। ठीक है, हाँ जी। सीरीज तो फिर भी लिखनी पड़ेगी, अरे यार तुम बिल्कुल हो गया, सीरीज क्यों लिखनी पड़ेगी तुम्हें, क्यों लिखनी पड़ेगी सीरीज? अगर तुम्हें बता दिया गया है कि कि है ना, ए बी सी डी को स्पेस छोड़ के लिखना है, बीच में एन टू जेड लेटर फिल करने हैं, तो तुम्हें पता है इस सीरीज में अगर लेफ्ट हैंड से इवन आएगा तो ऐसे डायरेक्ट सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन, लेफ्ट हैंड से ऑड आ जाएगा तो ऐसे सॉल्व हो जाएगा, तो फिर थोड़ी सीरीज लिखनी पड़ेगी हमें, है फिर थोड़ी सीरीज लिखनी पड़ेगी। चलिए साहब, इस सीरीज को सॉल्व करो बेटा जल्दी से। पहले तो ये कंडीशन समझो, ये कंडीशन क्या कहना चाह रहा, पहले तो ये कंडीशन समझो, कंडीशन क्या कहना चाह रहा है? क्वेश्चन को बेटा सबमिट करना पड़ेगा नीचे, तुम जब टेस्ट दोगे ना तो टेस्ट में पहले नीचे क्वेश्चन सबमिट करो, बाद में टेस्ट हर क्वेश्चन इंडिविजुअल सबमिट होता है बेटा नीचे वाले ऑप्शन से, हर क्वेश्चन सबमिट होता है नीचे वाले ऑप्शन से। एग्जैक्टली इमीडिएटली समझ में नहीं आता है, एग्जैक्टली इमीडिएटली का मतलब होता है इमीडिएट नेबर, बिल्कुल उसके पड़ोस, तुरंत। इमीडिएट का मतलब होता है उसका पड़ोसी, नेबर। चलिए साहब, अब जरा इस क्वेश्चन पे ध्यान दो, है ना। जी चलिए साहब, ए से जेड तक के सभी अक्षर इस तरह से लिखे गए हैं, देखो ए से जेड तक के सारे अक्षर ऐसे लिखे गए हैं, लाइक दैट, और है ना इनके बीच में जेड से शुरू कर दो, जेड, ए जेड C6 ई इवनिंग GT रोड बी बाय, है ना। तब कौन सा अक्षर बाएं से 16वें के दाएं होगा बेटा, बाया दाया दोनों पोजीशन डिफरेंट, पोजीशन डिफरेंट आने पर प्लस, बाएं के दाएं इसका मतलब एक है, तो 16 और एक 17, 17वां अक्षर कहां से होगा, बाएं से। अच्छा बाएं से पहला अक्षर, तीसरा अक्षर, पांचवा, जो जो बेटा ऑड लेटर है उनकी पोजीशन में कोई बदलाव नहीं है, तो जो बाएं से 17 है वो नॉर्मली अल्फाबेटिकल सीरीज का 17वां अक्षर है, जो बाएं से 17वां अक्षर है, बाएं से 16वें के दाएं, 16वें के दाएं मतलब 16 और एक 17, तो जो बाएं से 17 है वो नॉर्मली अल्फाबेटिकल सीरीज का 17वां अक्षर है। तो अगर मान लो लेफ्ट हैंड से ऑड काउंटिंग हो रही है, लेफ्ट हैंड से ऑड लेटर काउंट कर रहे हैं, तो हमारा आंसर सेम रहता है, जो नंबर है बस वही, तीसरा तो तीसरा, पांचवा तो पांचवा, सातवां तो सातवां। लेकिन अगर इस सीरीज में लेफ्ट हैंड से इवन काउंटिंग चलेगी, जैसे लेफ्ट से दूसरा, लेफ्ट से चौथा, लेफ्ट से छठा, तब पता है हमें क्या करना होगा, इवन अगर काउंटिंग चलेगी तो उसमें हमें n-1 करके उसका अपोजिट लेटर लिखना पड़ेगा, जैसे कि 2 माइनस एक एक, एक का उल्टा AZ, जैसे कि 4 माइनस एक 3, 3 का उल्टा C6, जैसे कि 6 माइनस एक 5, 5 का उल्टा इवनिंग, लाइक दैट, है ना, इस तरह से चलेगा, मतलब उसमें एक घटा के उसका उल्टा लेटर करता हूं। वी कहां से आया है सर, मेरा डाउट क्लियर करें, वी कहां है बेटा, क्वेश्चन में बोला गया है ना, ये तो गिवन कंडीशन है ना, हमें सीरीज बनानी है AZ C6 ई इवनिंग लाइक दैट, ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमने सीरीज बनाई है, सॉरी बी लास्ट में आएगा, बी से पहले वाई आ जाएगा, अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, कंडीशन के हिसाब से सीरीज लिखी है हमने।
चलिए, तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों, फाइनली अल्फाबेटिकल सीरीज चैप्टर कंप्लीट हो चुका है ना। अल्फाबेटिकल सीरीज की संपूर्ण सेवा समाप्त हो चुकी है। अब मैं क्या क्या अपलोड करवाऊंगा आप लोगों के लिए, देखो, पहले तो क्लास क्वेश्चन की पीडीएफ अपलोड करवाएंगे आपके लिए, फिर क्लास क्वेश्चन की पीडीएफ के बाद एक प्रैक्टिस सेट अपलोड करवाऊंगा मैं, ठीक है। उसके बाद बेटा 2 क्लास टेस्ट अपडेट होंगे, 30-30 क्वेश्चन के 2 क्लास टेस्ट एप्लीकेशन में ही, ठीक है। तो 4 चीजें आज आपको मिलेंगी, क्लास क्वेश्चन पीडीएफ, प्रैक्टिस पीडीएफ, और उसके बाद 2 मिलेंगे लाइव क्लास टेस्ट। आप क्लास टेस्ट दे सकते हो, 30-30 क्वेश्चन के 2 टेस्ट होंगे, जो कंबाइंड टेस्ट होंगे, कंबाइंड क्वेश्चन के इस चैप्टर के, ठीक है। लव यू गाइस, लव यू ऑल, गुड बाय, थैंक यू सो मच, टेक केयर, शुक्रिया।